नमस्कार। मीमांसा ग्रंथों में एक सूत्र आता है, सूक्ष्मः स्थूलात् बलवत्तरः। अर्थात सूक्ष्म जो कि नहीं दिखता वह स्थूल जो कि दिखता है उससे ज़्यादा बलवान होता है। वेदांग ज्योतिष में राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो आकाश में नहीं दिखते, उनको छाया ग्रह या सूक्ष्म ग्रह माना गया है और इसीलिए उनका इम्पैक्ट, उनका बल ज़्यादा होता है। 23 सितंबर 2020 से राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी राहु मिथुन राशि में और केतु धन राशि में है। वेदांग ज्योतिष का एक ग्रंथ है नरपति, और उसमें एक सूत्र आता है, राहु केतु सदा वक्रो। अर्थात राहु और केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, वक्री या उल्टा चलते हैं। अर्थात 23 सितंबर 2020 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेगा और केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। हम ये दोनों ग्रहों की जो एक्सिस हो गई अब वृषभ और वृश्चिक, उसकी इफेक्ट सबसे पहले दुनिया पर क्या रहेगी वह देखेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन राहु केतु की इफेक्ट हमारे भारत देश पर कैसी रहेगी वह देखेंगे, और उसके बाद आखिर में हम 12 राशियों के ऊपर ये राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा वह देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दी वर्ल्ड की। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि अभी जहाँ पर राहु केतु है, अर्थात राहु अभी मिथुन राशि में है और केतु अभी धन राशि में है। सो ये जो एक्सिस है अब हमारी राहु केतु की, मिथुन की और धन की, उस एक्सिस के ऊपर हिस्टोरिकली राहु केतु ने सबसे गंभीर और वर्स्ट रिजल्ट दिया है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 2019 से ये स्टार्ट हुआ और 2022 की शुरुआत से ये ज़्यादा प्रबल हो गया, तो कोविड-19 या कोरोना का हमें सामना करना पड़ा। उससे जैसा कि हम जानते हैं कि 18 साल की या 18 मास में एक राशि में राहु केतु रहते हैं। सो उनकी जो साइकिल है 12 राशि की, वो तकरीबन इधर 18 ईयर्स की या 18.5 ईयर्स की एक साइकिल रहेगी। तो हम पीछे जाके देखेंगे कि क्या इफेक्ट हुई थी, राहु केतु की वर्स्ट इफेक्ट कब हुई थी। सो ऑन द एक्सिस ऑफ मिथुन एंड धन, राहु केतु पिछले थे 2020 में, और उससे पहले वो थे 2001 में, तब 9/11 हुआ था। उससे पीछे अगर जाए तो 1982 में था ये एक्सिस, और तब सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और एक तरह की आर्थिक मंदी थी। अब उससे भी अगर पीछे जाए तो 1963 में जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था। उससे भी आगे जाए उस साइकिल में तो 1945 में हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ था। दैट मीन्स राहु केतु सबसे अशुभ परिणाम मिथुन और धन राशि के एक्सिस पर देते हैं। सो द गुड न्यूज़ इज दैट कि ये अभी चेंज होने वाला है। राहु केतु अभी चेंज होंगे 23 सितंबर से। उसका अर्थ ये हुआ कि अब वर्ल्ड में एक तरह की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, और हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि वर्स्ट फेज जब राहु केतु खत्म होता है उसके बाद एक नए युग का प्रारंभ होता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसा कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएसए एज ए ग्लोबल लीडर देखा गया। आईएमएफ का प्रचार और प्रसार बढ़ा और डॉलर को एज ए वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मानी गई। अगर हम जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद का टाइम देखें तो उसके बाद स्पेस युग का प्रारंभ हुआ और आदमी ने चांद के ऊपर सर्वप्रथम पैर रखा। उससे आगे जाए तो 1982 के बाद कंप्यूटर और इंटरनेट का युग प्रारंभ हुआ, और अगर 2001 के बाद
का फेज अगर हम देखें वर्ल्ड का, तो उसके बाद फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म या फिर सर्वेलियंस युग का प्रारंभ हुआ। सो 2020 में जब राहु केतु अपने एक्सिस बदलेंगे और वृषभ और वृश्चिक की एक्सिस पर आएंगे, तब एक तरह की नई इकोनॉमी का प्रारंभ होगा। एक ऐसा युग कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्राधान्य होगा। ये आने वाले 18 सालों में हम देखेंगे कि AI सब जगह पर है। टीचिंग, ट्रेनिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सर्जरी तक, मेडिसिन्स में भी हम AI का दबदबा देखेंगे। सो आने वाले 18 साल जब तक राहु और केतु की ये साइकिल अगेन स्टार्ट न हो, दैट मीन्स वो वृषभ और वृश्चिक पर ना है, तब तक की ये साइकिल 18 साल की साइकिल में हम AI युग के नाम से उस साइकिल को हम कह सकते हैं कि वो जो आने वाले 18 साल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहेंगे, AI के रहेंगे। ये तो बात हुई 18 सालों की, लेकिन जैसा हमको पता है कि एक राशि में अभी वो राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में 18 मास तक रहेंगे, तब क्या होगा उसके बारे में अब देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो राहु काल पुरुष की द्वितीय राशि यानी कि वृषभ राशि में रहेगा, और इसके लिए ज्योतिष का एक ग्रंथ है सर्वार्थ चिंतामणि, उसमें एक सूत्र दिया गया है, और वो सूत्र ये है वाग वित्त कौटुंबकम संगनम। अर्थात राहु का वृषभ राशि में होना ये 3 जगहों पर ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और वो 3 जगह कौन कौन सी है? वाग मीन्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, वित्त मीन्स वेल्थ एंड इकोनॉमी, एंड कुटुंबकम अर्थात फैमिलीज वैल्यूज या फिर कंट्रीज वैल्यूज। हम देखेंगे कि इन सब में आमूल परिवर्तन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हमने जो सोचा नहीं होगा उस तरह के एक युग को हम देखेंगे। एक बात और यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मतांतर देखे गए हैं। राहु केतु की स्वगृही राशि, उसकी मूल त्रिकोण राशि और उसकी उच्च राशि के लिए बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग नियम दिए गए हैं। अब जैसे कि राहु अभी आएगा वृषभ राशि में, तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। जातकाभरण नाम का एक ग्रंथ है, और उसमें वृषभ राशि को राहु की मूल त्रिकोण राशि और वृश्चिक राशि को केतु की मूल त्रिकोण राशि माना गया है। सूत्र देखिए, राहु मूल त्रिकोणम वृषभम केतो हो तत् सप्तमम परे। एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है बृहत पाराशर, उस ग्रंथ में वृषभ में राहु को और वृश्चिक में केतु को उच्च माना गया है। सूत्र देखें, राहोस्तु वृषभम केतो वृश्चिकम तुंग संगनकम। समग्र चर्चा का सार यही है कि वृषभ में राहु और वृश्चिक में केतु बहुत ही पावरफुल रहेंगे, और वो जो इफेक्ट देंगे, उनका जो असर होगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। उनकी जो असर है वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, और राहु और केतु बहुत शक्तिशाली रहेंगे। उसमें भी नवंबर 2020 के बाद जब गुरु मकर राशि में जाएगा और वहाँ पर जाके वो नीचस्थ होकर नीच होगा वो, और वहाँ जाके जब वो गुरु की अपनी पंचम दृष्टि राहु के ऊपर जाएगी, तब बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर हम बात करें तो वो दृष्टि और राहु का सेकंड हाउस में होना, वो फाइनेंस, बैंकिंग, रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व, उन सब के लिए चैलेंजिंग टाइम का निर्देश कर रहा है। याद रहे, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बैंक शायद बंद भी हो जाए।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत सारी बंद होगी, फेडरल रिजर्व को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इवन एक तरह की डाउनवर्ड इकोनॉमिकल कंडीशन तो हमें दिख ही रही है, लेकिन उसमें बहुत तीव्रता से हमें एक फॉल दिखेगा। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, देन एक तरह का बेरिश मार्केट दिख रहा है, मंदी का मार्केट दिख रहा है। या फिर अगर बहुत ही पेसिमिस्टिक होकर बात करें तो डबल डिप डिप्रेशन भी हो सकता है। तो खूब संभाल के आप इन्वेस्टमेंट करना। ये समय उस तरह का समय नहीं है जहाँ पर हमें बहुत ही एक्टिव होके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, जो है उसको बचाने का ये समय है, संभाल के चलना। उसके अलावा इकोनॉमी के अलावा राहु का सेकंड राशि में होना, वृषभ राशि में होना, एक तरह की खाने पीने की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल जो चीज़ें हैं, उसमें भी चैलेंजेस दिखा रहा है। हो सकता है शायद अकाल हो, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो। सो एक तरह का कौटुंबिक एटमॉस्फेयर चेंज होगा, एक तरह की कंट्री की जो हमारी डेफिनेशन होगी वो भी चेंज होगी। जो ग्लोबलाइजेशन हम समझ रहे थे उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, और शायद आने वाले समय में सब लोग अपने अपनी कंट्री को संभाल के चलने लगे, ऐसा दिख रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन हमें देखा था पीछे के टाइम में, उसमें पक्का चेंज आ रहा है। ब्रेग्जिट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे प्रधानमंत्री जिसकी बात करें, आत्मनिर्भर भारत, वो भी उसी दिशा में एक स्टेप है। सो कंट्री अपने बारे में ज़्यादा सोचेगी। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो फूड इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, होटल और रेस्टोरेंट्स, और इवन इन काइंड ऑफ ए संरक्षण, डिफेंस की जो इंडस्ट्री है, उन सब में आमूल परिवर्तन आ रहे हैं। शुभ परिवर्तन हो गए। लंबे समय का अगर हम सोचें तो वो परिणाम जो होंगे वो बहुत शुभ परिणाम देने वाले होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर सोचें तो सबको लगेगा कि एक तरह का परिवर्तन आ रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली एंड ड्रामेटिकली। सो हमारी सलाह है कि अगर आप इन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो खूब संभाल के काम करना। राहु केतु का ये राशि परिवर्तन और राहु का स्पेसिफिकली सेकंड वृषभ राशि में होना, गोल्ड महंगा होगा, यूएस डॉलर की सुप्रीमसी हम खत्म होके देंगे, और एक तरह की डिजिटल इकोनॉमी का उदय होते हम देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केतु। केतु काल पुरुष की 8वीं राशि या वृश्चिक राशि में आएगा, और उसके लिए सर्वार्थ चिंतामणि में यह सूत्र है: शिरम गुंडम गुह्यम रंग्रम मरणम च आयु संगकम। दैट मीन्स रिसर्च में बहुत बढ़ावा मिलेगा। हेल्थ रिलेटेड रिसर्च में केतु का वृश्चिक राशि में होना तीव्रता दर्शा रहा है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन कब आएगी, कब हम लोग छूटेंगे इससे। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि टाइम बहुत नज़दीक है। अगर हम वैक्सीनेशन की हिस्ट्री को देखें तो राहु केतु इनवेरिएबली जब जब वैक्सीनेशन ढूंढी गई और उनका इफेक्ट स्टार्ट हुआ, तब वो वृषभ और वृश्चिक की एक्सिस पर थे। जैसे कि फर्स्ट एवर वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जनवरी 12, 1798 में सक्सेसफुली बाहर आई थी। अगर हम उस दिन की कुंडली को देखें, जनवरी 12, 1798 की, तो राहु केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में ही है। अगर हम पिछली सदी की कंट्रोवर्शियल वैक्सीन पेनिसिलिन के बारे में देखें तो उसकी जो डेट है, दैट डेट इज February 14, 1929। ये कुंडली में भी राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। सो हिस्टोरिकली इससे ज़्यादा, उसके अलावा अगर हम BCG की वैक्सीनेशन की बात करें और इवन हम पोलियो की वैक्सीनेशन की बात करें, तो केतु जब भी वृश्चिक राशि में होता है तभी ये वैक्सीनेशन ढूंढी गई थी। सो उसका अर्थ ये हुआ
कि 23 सितंबर के बाद जब केतु वृश्चिक राशि में जाएगा, तब से लेकर जब तक वो वृश्चिक राशि में रहेगा तब तक ये टाइम फ्रेम में डेफिनेटली हम कोविड-19 की वैक्सीनेशन ढूंढ लेंगे। सो वी आर वेरी नियर टू द गुड न्यूज़। सो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़ एज फार एज कोविड-19 की जो थ्रेट है, उसका जो फियर है, उससे हमें कंसर्न है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी नियर। इसके अलावा केतु की वृश्चिक राशि में दृष्टि या केतु का वृश्चिक राशि में होना, ये जब जब होता है तब देश में, कंट्रीज में सीमा विवाद होते हैं। कंट्री के अंदर एक तरह का सिविल वॉर या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसके अलावा फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस या विरोध पक्ष का सक्रिय होना, ये भी देखा गया है। अगर हम ये एक्सिस की बात करें तो लास्ट टाइम जब राहु और केतु ये वृषभ और वृश्चिक की एक्सिस पर थे, तभी यूएसए ने इराक वॉर किया था, जो कि 8 साल तक चला था। यह युद्ध मार्च 20, 2003 को स्टार्ट हुआ था। अगर हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस कुंडली में भी आप पक्का देखोगे कि जो राहु है वह वृषभ राशि में है और जो केतु है वह वृश्चिक राशि में है। इस दफ़े भी ऐसा दिख रहा है, जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण अभी यूएसए और चाइना के बीच है या यूएसए और मिडल ईस्ट के बीच में है, तो शायद ये लग रहा है कि यूएसए इस दफ़े भी आइदर चाइना के ऊपर या फिर मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है उसके ऊपर वॉर कर सकता है। सो मेरी सलाह है, वॉर इज़ नॉट ए सॉल्यूशन एट ऑल। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो 2 दफ़े ज़्यादा सोचना, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान ही होता है।